रुपए के आभूषण लेकर फरार। और अब दिल्ली से बड़ी जानकारी। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। एनटीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बैठक चल रही है। अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव पर चर्चा लगातार जारी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण। यहां पर भी चुनाव होने और इसी चुनाव को लेकर मंथन लगातार चल रहा है। दोनों राज्यों के भाजपा अध्यक्ष मौजूद हैं। राज्य में चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा की जा रही है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई प्रमुख चेहरे इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी की चुनावी रणनीति, आगामी राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या कुछ रणनीति होगी, किस कार्य योजना के तहत बीजेपी जमीनी स्तर पर काम करेगी, कैसे पार्टी को सशक्त बनाना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बड़ी बैठक में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे से अशरफ काजमी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अशरफ, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, बैठक इस वक्त चल रही है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। जेपी नड्डा, अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, ये सब मौजूद हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से भी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं, अरुण साव हैं, नारायण चंदेल हैं, सरोज पांडे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हैं। ये तमाम जो मध्य प्रदेश के बड़े चेहरे हैं वो हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते। आज की जो बैठक है उसमें प्रमुख रूप से बैठक का समापन प्रधानमंत्री के अध्यक्षीय भाषण से होगा। इसके अलावा आज जो दो प्रमुख राजनीतिक प्रस्ताव रखे जाएंगे, उसमें एक आर्थिक प्रस्ताव है और दूसरा G20 को लेकर प्रस्ताव है। कल राजनीतिक प्रस्ताव रखे गए थे जिसमें 9 बिंदु थे और प्रमुख बिंदु जो रखा गया था वो प्रधानमंत्री के ऊपर जो विपक्ष लगातार हमले करता है, चाहे वो राफेल को लेकर डील हो या पेगासस को लेकर डील हो या फिर नोटबंदी हो, जिनको लेकर विपक्ष जो है केंद्र सरकार पर अलग अलग हमले करता है। तो उस पर बताया गया कि कोर्ट से भी हमें सर्टिफाइड कर दिया है, कोर्ट ने भी हमारी जो केंद्र सरकार के फैसले हैं उसको सराहा है। और यही बात यहाँ कही गई है कि आप आम लोगों तक पहुँचाइए कि जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो सही है, उनका फैसला जनता के हित में है, गरीबों के हित में है और विपक्ष लगातार उनकी छवि खराब कर रहा है। साथ साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की जो एक छवि थी दुनिया में वो बदली है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कही है वो ये है कि जहां पर हमारी सरकार है वहां पर हमें और मजबूती से काम करना है, जबकि जहां हम विपक्ष में हैं हमें वहां सत्ता में लौटना है। तो उसके लिए कमर कसने की बात की गई है। आज यहाँ पर गुजरात चुनाव की जीत का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, वहाँ पे कैसा काम किया गया उसी मॉडल को दूसरे राज्यों को अपनाने की बात की जाएगी, जहाँ पर खासकर 9 राज्यों में चुनाव है जिसमें मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, राजस्थान भी है। साथ साथ हिमाचल के बारे में भी प्रेजेंटेशन रखा जाएगा। यहाँ पर पार्टी को हार हुई है, हालांकि पार्टी ने कल भी दावा किया था हार का जो मार्जिन है वो 5% से घटकर सिर्फ 1% पे रह गया। और अगर वोटों की उसमें देखें तो कांग्रेस और भाजपा में जो वोट का अंतर है वो महज 37,000 मतों का रह गया है। तो उस पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी और कर्नाटक को लेकर भी कि कर्नाटक का अपना प्रेजेंटेशन दे गए कि अब यहाँ पर भी चुनाव है इस साल, तो क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कार्य योजना क्या रहेगी और किन मुद्दों को उठाया जाए। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि सभी लोगों से, सभी राज्यों से आह्वान किया गया, खास करके जहां 2023 में चुनाव है, कि यहां पर कार्यकर्ता कमर कस ले, क्योंकि 2023 की जो जीत होगी वो ही नींव होगी 2024 के लोकसभा चुनाव की। बिल्कुल, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की भी अहम भूमिका इस बैठक को लेकर मुझे लगता है अशरफ, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से माना जा रहा है कि गुजरात का फॉर्मूला कहीं ना कहीं बीजेपी अपना सकती है, छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा मजबूती की जरूरत बीजेपी के लिए, क्योंकि रमन सिंह भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि मुख्य तौर पर इन तमाम मुद्दों को जोड़कर देखना है कैसे बीजेपी कांग्रेस को घेर सकती है वहां पर। अशरफ,
बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ का तो बहुत साफ है कि कल भी हमारी प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई, अरुण साव से, रमन सिंह से, तो बैठक के बाद उन्होंने कहा था कि राज्य की सरकार की जो नाकामियां हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, जो वादा खिलाफी है, वो हम जनता के बीच में लेके जाएंगे, क्योंकि वो हर मोर्चे पे फेल हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के नज़रिए से देखा जाए तो सरकार यहाँ पर काम कर रही है। शिवराज सिंह चौहान और केंद्र सरकार मिलकर जो केंद्र की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतार रहे हैं कि राज्यों की जो योजनाएं हैं कि उससे कैसे जनता को फायदा पहुंचा रहा है, इसको लेकर वो सीधे जनता के बीच में जाए। जो कार्यकर्ता हैं वो केंद्र और राज्य की योजनाओं को आम लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अशरफ इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि देखना होगा जमीनी स्तर पर रणनीति में किस तरह का बदलाव बीजेपी की तरफ से आता है। बीजेपी की बैठक लगातार जारी है, इसके बारे में लगातार आपको हम अपडेट्स देते रहेंगे। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18।